Hello everyone, Jai Hind. Let me just check whether I'm live or not. Jai Hind. How are you guys? How are you doing? Jai Hind, good evening. Let me check whether I'm live or not. Jai Hind, I'm still checking whether I'm live. Yes, I'm live now. So today's session is about CAPF Assistant Commandant Paper 2. Today's session is about the preparation of CAPF Assistant Commandant Paper 2. How are you doing? Jai Hind. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. कोविड के चलते सबका स्लो चल रहा है, लेकिन आईबी का प्रिपरेशन, सीएपीएफ का प्रिपरेशन जारी रखो. अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, उसको छोड़ो मत, बिल्कुल भी मत छोड़ो. ये अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे वाले अपॉर्चुनिटीज फिर से नहीं आने वाले. जय हिंद. हेलो, जय हिंद. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? कुछ आवाज का कुछ दिक्कत नहीं है ना? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ठीक से? जय हिंद. जय हिंद. आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. मैं सभी के सभी क्वेश्चंस आंसर करने का कोशिश करूंगा आज. इस बार वैकेंसी बढ़ने का बहुत ज्यादा संभावना है. इस बार वैकेंसी 300 प्लस आने का चांसेस है, बिकॉज देर इज शॉर्टेज ऑफ मोर देन 2000 प्लस ऑफिसर्स इन सीएपीएफ. सो देर इज अ वेरी हाई चांस दैट इस बार वैकेंसीज बढ़ेंगे. वैकेंसीज बढ़ने का बहुत ही हाई चांस है. वैकेंसीज बढ़ने का बहुत ही ज्यादा चांस है. कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले मैं आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेता हूँ. आपके कुछ डाउट्स है तो वो बता दीजिए. उसके बाद मैं जो सीएपीएफएससी 2021 का प्रिपरेशन है उसके बारे में बताऊंगा. गुड इवनिंग, जय हिंद. गुड इवनिंग, जय हिंद. पेपर 2 की फ्री क्लासेस लूंगा अगले महीने लूंगा. अभी तो मैं आई एम कंप्लीटली स्वैम्प्ड. मतलब अभी तो मेरा प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है आईबी और सीपीएफ की वजह से, तो ये महीने में ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंडक्ट फ्री सेशंस ऑफ पेपर 2, बट फेब्रुवरी के एंड में मैं कंडक्ट करूंगा पक्का, डोंट वरी. इसीलिए आज मैंने आपके ग्रुप में जो पुराने वाली क्लासेस कंडक्ट की है वो डाली है. क्रैक सीएपीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर डाली है. नोटिफिकेशन विल बी आउट ऑन 15th ऑफ अप्रैल. 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है. सीएपीएफ डीएफ का ब्लैंक कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा. जैसे ही रिजल्ट आ जाता है प्रोवाइड कर दूंगा. रिटर्न 2021 का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में आएगा. फर्स्ट फेब्रुवरी नहीं है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में आएगा. ब्लैंक कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर. यस. पेंशन सिस्टम फॉर सीएपीएफ एसी, इट इज न्यू पेंशन स्कीम. इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम. आपका जब तक सर्विस है आप एक 10% आपके सैलरी के पेंशन में डालते रहोगे. 10% गवर्नमेंट डालेगा और उसका जो लमसम होगा वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कोर्प्स करके मिलेगा. अच्छा पेंशन होगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. लगभग 3-3.5 लाख रुपए हर महीने का आपका पेंशन होगा अगर 30-35 साल आप सर्विस करते हो तो. एंशिएंट हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. फिलहाल शुरुआत में जब पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री करने का ज्यादा जरूरत नहीं है. डेट्स आर फिक्स्ड. एग्जाम डेट्स आर फिक्स्ड. पिछली बार भी एग्जाम किया था. प्लस पर कौन से एजुकेटर्स की क्लासेस चल रही है? प्लस पर मेरी शाम को 7 बजे क्लासेस स्टार्ट हो गई है पेपर 2 के लिए. और प्लस पर मेरी मॉर्निंग में सुबह 9 बजे बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है. मॉर्निंग में खान मैम की क्लासेस साइंस की स्टार्ट हो चुकी है. प्लस में ये 3 क्लासेस मेनली स्टार्ट हो चुकी है. और जो मैं फ्री क्लासेस करंट अफेयर्स के मॉर्निंग में सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए, आई एम टेकिंग डेली फ्री क्लासेस एट 7 AM इन द मॉर्निंग ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म. 150 प्लस टिप्स बताता हूं मैं. इवनिंग में रनिंग किया तो भी चलेगा. थैंक यू वेरी मच उपदेश. 2021 वाले स्ट्रेटेजी बताता हूं. यस, ठीक है. आई स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी ऑफ 2021 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 एग्जामिनेशन. सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ 2020 एग्जामिनेशन जो 20 दिसंबर को हुआ था, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था. फर्स्ट, फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कट ऑफ इज. कट ऑफ इज एक्चुअली द
मिनिमम मार्क ऑफ द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट। मतलब कट ऑफ का सिंपली मतलब ये है, इससे कम मार्क में कोई भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा मार्क होने वाले सभी लोग सिलेक्ट हो गए हैं, ये इसका मतलब नहीं है। मैं जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूं पेपर 1 का, दिस कट ऑफ इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनका पेपर 2 चेक होने के चांसेस है। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग फाइनल कट ऑफ, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फाइनल कट ऑफ। वो लोग स्टूपिड है जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता पेपर 2 कैसे चेक होने वाला है, वो पता नहीं है। अभी इंटरव्यू कैसे मार्क्स दे रहे हैं वो पता नहीं है। सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट फाइनल कट ऑफ। सो मैं वही मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहा हूं जिनके पेपर 2 चेक होने के चांसेस है, और इसमें मैं 10 मार्क्स का लीवरेज लेके पकड़ रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी के हर बार आंसर की में लगभग 5 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट का आंसर की ले लो, वो आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में वेरिएशन रहता है। पेपर यूपीएससी ने निकाला है तो उनका आंसर की इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम योर आंसर की, एटलीस्ट इन सम क्वेश्चंस। सो ये 10 मार्क इधर उधर, आज आपके 100 मार्क है। मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके 100 से अचानक 110 हो गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे कि 100 से 90 भी हो सकता है। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिनके भी मार्क्स 100 प्लस माइनस 10 है, मतलब जनरल कैटेगरी के में जिसके मार्क्स 90 प्लस 90 या फिर 90 प्लस है, वो सभी लोग पीटी का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। पीटी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इनफैक्ट फायदा ये है, पीटी का प्रिपरेशन, फिजिकल का प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है पूरा दिन भर बैठ के जाके जिम में जाके बैठो या ग्राउंड में जाके बैठो। हल्का फुल्का रनिंग जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, आपका चांस है। वेस्ट कुछ नहीं होने वाला, आधा घंटा भी डेली पीटी का थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, पहली चीज तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज, इवन इफ यू क्लियर द एग्जामिनेशन और यू डोंट क्लियर द एग्जामिनेशन, वो टाइम वैसे भी क्या और जगह पे अच्छे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हो तो वो करो, रिस्क लेना चाहते हो तो वो करो। मार्क्स वेरी होते हैं, इसीलिए जिनके मार्क्स मैं बता रहा हूं आसपास है, वो लोग पीटी का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना पक्का स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मतलब सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे नहीं, स्लाइड हल्का फुल्का जॉगिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फेब्रुवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के चांसेस है, तो थोड़ा बहुत करना शुरू कर दोगे तो बाद में जो 30-40 दिन मिलेंगे उसमें आप कवर कर पाओगे। दूसरा, इन केस आप बॉर्डर पे हो और आपका नहीं भी होता, देखो क्योंकि पेपर 2 के मार्क्स के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। अभी पेपर 1 के मार्क्स के ऊपर नहीं है, पेपर 1 के मार्क्स है, लेकिन अभी जो लोग भी बॉर्डर पे है, वो सभी का सब हर एक चीज पेपर 2 के मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो आप अभी इतना टेंशन लेके करोगे क्या? इसमें कौन सा मेन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, पास हो गए तो मेन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्या? ऐसा कुछ है ही नहीं ना। तो पीटी का हल्का फुल्का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जैसे ही रिजल्ट आएगा अगर पास होते हो तो वो प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, इलेबरेट करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं भी होता है तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। ये जो एनर्जी है, ये जो तुमने अपने बॉडी को शेप में लाया है, ये जो तुमने अपने बॉडी को एक्सरसाइज का आदत दिलाया है, ये एनर्जी बाकी के एग्जाम में आपको काम में आने वाला है। वैसे भी जिनका हो गया उसका मतलब ये नहीं हुआ वो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, ये हमेशा याद रखना। जो लोग सिलेक्ट होते भी हैं उनमें से हर 6 बंदों में से 5 बंदे बाहर जाने वाले हैं, सिर्फ एक ही सिलेक्ट होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो। तो कुछ भी किया तो भी अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कुछ करना नहीं है, पीटी का हल्का फुल्का प्रिपरेशन करो। कैसे भी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना है वो प्रिपरेशन अगले एग्जाम का ही है, जो आईबी है, सीडीएस कैट है या फिर अगले साल का सीएपीएफ है, उसी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सो जनरल कैटेगरी 90 प्लस, अदर बैकवर्ड क्लासेस 85 प्लस, ओबीसी 85 प्लस, शेड्यूल कास्ट 75 प्लस और शेड्यूल ट्राइब 75 प्लस, और जो ईडब्ल्यूएस है वो 85 प्लस अगर है तो आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। वेस्टेज टाइम का कुछ भी नहीं है, मार्क्स का कुछ भी नहीं है, ना ही तुम्हारे बाप का कुछ जाने वाला है। सो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बाद में एकदम से कुछ भी नहीं किया, एकदम से मुंह के बल गिरोगे। पीटी में हमेशा याद रखना, जो प्रिपेयर्ड नहीं है
जो लोग पीईटी में प्रिपेयर्ड नहीं है, पीईटी में 1:6 प्रोपोर्शन में लोग बुलाए जाते हैं, इंटरव्यू में जाने तक 1:3 ही बच जाते हैं। मतलब जो 6 लोगों को बुलाया जाएगा उसमें से 3 लोग ये पीईटी फिजिकल में बाहर निकलने वाले हैं। इसलिए हल्का फुल्का तो प्रिपरेशन करना पक्का स्टार्ट करो। आई होप आई मेड द पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, सो जैसे हम लोग अभी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 है, आपका जो नोटिफिकेशन है 2021 का नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। और 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एग्जामिनेशन 8 अगस्त को ही शेड्यूल्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 8 अगस्त को होने वाला है एंड एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आर मोर देन 300। पिछले साल कोविड के चलते वैकेंसीज कम कर दी थी, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आर 300 प्लस। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 2000 प्लस ऑफिसर्स इन सीएपीएफ्स। सभी सीएपीएफ में 2000 से ज्यादा ऑफिसर्स का शॉर्टेज है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है, सभी के मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको अपडेटेड रहना है हमारे कोर्सेज के बारे में, मेरे नोट्स चाहिए आपको, या कोई भी चीजों का आपको डाउट क्लियर करना है, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है क्रैक सीएपीएफ, CRACK, उसमें आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसमें करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, क्रैक सीएपीएफ। सभी नोट्स मिलेंगे आपको, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगे, पुराने वाले स्टूडेंट जो एग्जाम क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे लिखते हैं, उनके नोट्स मिलेंगे, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। मुझे आपको जो जो भी देना है इंक्लूडिंग फ्री क्लासेस के जो वीडियोस के जो लिंक्स है इसमें ही मिलेंगे। अभी मैं आपको फ्री क्लासेस के बारे में बताता हूं, मैं कितना फ्री क्लासेस कंडक्ट करता हूं। अभी शुरुआत में लाइव अभी जो चल रहे हैं 7 AM में मेरा डेली पांडा नाम का एक बैच चलता है, PANDA, पांडा नाम का एक बैच चलता है। इट इज अ डेली करंट अफेयर्स करंट इशू बैच फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू, सीडीएस एफकैट, इनके जो एसएसबीज है उसमें, एंड आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO 2 जो है उसका टीयर 2 और इंटरव्यू में इसका फायदा होगा। इट इज अ डेली करंट अफेयर्स बैच, ये न्यूज़पेपर वाला बैच नहीं है। इसमें हम लोग एनालिटिकल करंट अफेयर्स करेंगे। हम लोग जो करंट इश्यूज जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, जिसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस में इसमें करता हूं और इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये सुबह डेली चलता है अनअकैडमी के ऊपर, ये फ्री है, स्पेशल क्लासेस में चलता है। दूसरा 3 PM को मैं डेली पॉलिटी का स्पेशल बैच कर रहा हूं। ये बैच आईबी के लिए चल रहा है, आईबी के लिए फ्री पॉलिटी का बैच चल रहा है। 5 PM को मैं डेली सिक्योरिटी का बैच कर रहा हूं। ये सिक्योरिटी, ये टॉपिक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 इंटरव्यू, आईबी टीयर 2 इंटरव्यू और सीडीएस एफकैट के एसएसबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेशन फ्री है। इसके साथ साथ बाद में मैं इंग्लिश के भी फ्री सेशंस लाना शुरू कर दूंगा, रिटर्न इंग्लिश में कवर करने वाला हूं। करंट अफेयर के सेशन डेली चलते जाएंगे। पेपर 2 के जो सेशंस है, पेपर 2 के मैं ऑलरेडी जो सेशंस कर चुका हूं उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड अ फ्री पेपर 2 बैच, पेपर 2 का पूरा बैच में कंडक्ट कर चुका हूं। सो अगर आप प्लस वाला बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके सभी के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल मेरा क्रैक सीपीएफ जो है उसमें मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जनरल साइंस भी मैं पढ़ाता हूं। जनरल साइंस का मैंने फ्री 8, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी में कवर कर चुका हूं। इसकी बैच में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं। ये सेशंस में से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली सीएपीएफ ऐसे पेपर 1 जो है साइंस में 20 क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क का आया हुआ था। पेपर 2 में हम लोग ने जो पढ़ाया लगभग सब कुछ वही आया हुआ था। मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पेपर 2 बहुत ही अच्छा गया है। इस बार हम लोग थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल दीज सेशंस आर फ्री सेशंस। मेरे प्लस के ऊपर अभी 2 बैचेस चल रहे हैं। एक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 7 मंथ कोर्स का एक बैच चल रहा है
IBACIO टीयर 1 का बैच चल रहा है जिसमें मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। सो अगर आप उसमें भी ज्वाइन होना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, माय रेफरल कोड इज प्रशांत YT10। इसमें आपको 10% ऑफ हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। प्रशांत YT10 इज द रेफरल कोड। और अभी 18 तारीख से 18th ऑफ जनवरी से CAPF AC के लिए नया बैच हम लोग का शुरू हो रहा है। IB का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। IB का टीयर 2 टीयर 1 होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। आई होप द जोश इज हाई। ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन द स्लीप बट इट इज द थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। जब तक आप सिर्फ सपने देखोगे और उसके बाद सो जाओगे उसका कुछ फायदा नहीं है। सपने पूरे करना है तो नींद से जगना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स इवन ग्लोरियस टू फेल, इवन टू फेल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिनको जो गोरफा राइफल्स थे परमवीर चक्र जिनको मिला है, उनके कोट्स है कि कुछ गोल इतने जबरदस्त रहते हैं, इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। सो फेल हो गए पास हो गए ये याद मत रखना, लड़ना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप CAPF में या आर्म फोर्सेस में आते हो जो स्किल्स आपको मिलते हैं अनमैचेबल है। कोई सिविलियन को ये चीजें नहीं मिलता। आपको यहाँ पे क्या मिलता है? पैशन मिलता है, फन मिलता है, पार्टी चलती रहती है, थ्रिल मिलता है, एडवेंचर मिलता है, ग्लैमर मिलता है, ग्लोरी मिलती है और आपको मिलता है स्टेटस जिसको सभी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये स्टेटस ये रिस्पेक्ट आपको हमेशा अर्न करना पड़ता है। मांग के भीख मिलती है लेकिन रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलता, वो आपको कमाना पड़ता है। यहाँ पे आपको मिलता है रैंक, यहाँ पे आपको मिलता है रैंक, यहाँ पे आपको मिलते हैं गन्स और आपको मिलती है ग्लोरी। यहाँ पे आपको मिलती है CAPF में सभी जगह पे गाड़ियां मिल जाती है, आपको मिलती है गाड़ी बत्ती वाली। यहाँ पे आपको मिलते हैं घर, बहुत अच्छा अकोमोडेशन, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी। ये लाइफस्टाइल है। यहाँ पे लोग आपको एडमायर करते हैं, भूलो मत। पीपल एडमायर यू, वो आपके फोटो खींचेंगे, वो आपका वीडियो निकालेंगे, वो आपको रोल मॉडल मानेंगे और वो आपको गुरु मानेंगे और आपको फॉलो करेंगे। आप जो भी करोगे वो करना चाहेंगे। आप एक अच्छा रोल मॉडल बन के आप दुनिया बदल सकते हो, आप अपने देश को बदल सकते हो। हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है जो भटक रही है इधर उधर, आधे लोग टिकटॉक करने में लगे हुए, आधे लोग और कुछ तो कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अटके हुए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बुरी बात नहीं है लेकिन उसमें फंस जाना और जिंदगी में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं करना इज द बुरी बात। यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा ऑनर, दीज आर ऑनरेबल जॉब्स। करप्शन करने वाले जॉब ये है नहीं। यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है और मिलेगा ऑनर। एंड यहाँ पे यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व विद ऑनर। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा, आई एम अ पैशनेट टीचर, प्रोफेशनल सोल्जर एंड क्वालिफाइड डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट। आई एम असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। आई joined CISF after cracking UPSC CAPF 2012 examination. I served in CISF for 5 years. Before joining CISF, I previously worked as medical officer class 1 gazetted with Government of Maharashtra. I also worked as assistant lecturer in forensic medicine and toxicology department in Government Medical College Kolhapur, Maharashtra for 6 months. Currently, I am also visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. I am currently top educator on an academy. I am the director of the Pathfinders Academy, Pune and Delhi, जिसमें 2018 examinations में 120 candidates select हो चुके हैं, including All India Rank 3 and Paper 2 का All India Topper। और 2019 का रिजल्ट अभी बाकी है। सो खेल अभी बाकी है। हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि 28 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बता रहा हूं अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, मेरे लगभग 80 से ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। आज बता रहा हूं, इन कैमरा बता रहा हूं। मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए 3 बुक्स लिखे हैं मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन से के लिए। अभी मोर देन अभी 30,000 तो ये नंबर पुराना हो गया। 18,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन।
एंड बाय क्वालिफिकेशन आई कंप्लीटेड एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. वो टाइम पे मैं सीईटी क्रैक किया था विथ ऑल महाराष्ट्र रैंक 212, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑल इंडिया रैंक 80. After that, I completed MA Psychology and I'm currently also pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar Law University. कट ऑफ आपको बता दिया. CPFAC का 2021 के लिए 8 मंथ्स का बैच, एक बैच 4 तारीख को शुरू हो गया. अभी न्यू बैच वी आर स्टार्टिंग ऑन 18th ऑफ जनवरी. 18 तारीख को बैच ज्वाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें सभी टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं. आप चाहते हो तो इसमें ज्वाइन हो सकते हो. प्रशांत YT10 इज माय रेफरल कोड, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे ज्वाइन हुए हो. कोई भी रेफरल कोड ज्वाइन किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. दिस इज अ प्लस कोर्स जिसमें पूरा प्रिपरेशन आपका पेपर 1 और पेपर 2 सब कुछ इसी में हो जाएगा. इसके साथ साथ आईबी का भी नया बैच हम लोग ने लॉन्च किया है. आईबी का भी बैच अभी चल रहा है. दिस इज एनएसजी. सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट, तुम्हारा चॉइस है. बाद में रिग्रेट करना चाहते हो. दिस इज द कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म ऑफ सीएपीएफ, वन ऑफ माय बैचमेट्स. दिस इज द खाकी यूनिफॉर्म ऑफ सीएपीएफ इन सीआईएसएफ. गोल्ड सीएपीएफ अभी आपको बता दिया 8 मंथ्स का बैच है, अभी 18 तारीख से शुरू हो रहा है. And this is the life you get in CAPF. And opportunity to serve our motherland in truest sense. फालतू करने का यहाँ पे ज्यादा ये नहीं है. ठीक है. सो 8th ऑफ अगस्त को एग्जामिनेशन है. 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन होने वाला है. 300 प्लस वैकेंसीज है एंड देयर इज नो चेंज इन पैटर्न. सो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हो. सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एनएसजी और अभी आसाम राइफल भी इसमें क्लासिफाई होना शुरू हो गया है. प्रमोशन के बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज है. इवन टुडे बहुत सारे लोग ऑलरेडी दे आर सर्विंग इन द रैंक ऑफ एडीजी विच इज इक्विवेलेंट टू डीजी. जो लोग ज्वाइन हुए हैं असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में. सो जो लोग कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज अच्छा नहीं है, all of you are wrong. In fact, CAPFs have better promotional avenues compared to Army, Navy, Air Force, all of them. क्योंकि यहाँ पे 60 साल का नौकरी है, वहां पे जनरली पीपल रिटायर्ड अराउंड 50 to 54. So we get to serve 6 more years in CAPF means equivalent to 1 more promotion. और यहाँ पे कोई सिलेक्शन ग्रेड नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रमोशंस है. डेपुटेशन में आप आईबी में जा सकते हो, रॉ में जा सकते हो, सीबीआई में जा सकते हो, एनआईएम में जा सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूएन पीसकीपिंग फोर्सेस में जा सकते हो, अपने केडर के स्पेशल फोर्सेस में जा सकते हो, जैसे कोबरा कमांडोज है उसमें जा सकते हो, रैपिड एक्शन फोर्स में जा सकते हो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जा सकते हो, नीति आयोग में जा सकते हो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी जा सकते हो. आजकल सीएपीएफ पर्सनल्स आर आल्सो working as secretaries or personal secretaries or guides of the ministers, especially the home minister. पैटर्न चेंज नहीं हुआ है 2021 में, 2022 में भी पैटर्न चेंज नहीं होगा. ये एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज में मर्ज नहीं होने वाला है, ना ही कभी होने वाला था. इसमें प्रीलिम कॉमन होने वाला था, एक ऐसा एलिजेड प्रपोजल है, लेकिन ये प्रपोजल कुछ भी अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ. ये एक्सेप्ट होता भी है तो यूपीएससी को कम से कम 2 साल पहले नोटिफाई करना पड़ेगा जब पैटर्न चेंज कर रहा है. तो अभी तक कुछ भी नहीं है, तो 2022 तक कोई चेंजेस होने की संभावनाएं नहीं है. पेपर 1 ऑब्जेक्टिव 250 मार्क्स का है, 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं. जनरल मेंटल एंड इंटेलिजेंस, इसमें जनरल एबिलिटी इज नथिंग बट जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स आता है. एंड इंटेलिजेंस में जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आता है. और दूसरा पेपर जो है, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द पेपर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये जनरल स्टडीज का पेपर है, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का 200 मार्क का पेपर है. हमारा एग्जामिनेशन छोटा है, सिंगल डे एग्जामिनेशन है, इसलिए इसको निग्लेक्ट मत करो. इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सिलेक्शन रेट इज वेरी 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 हाई. दिस इज द पैटर्न ऑफ द पेपर 1.
अभी इसमें हर एक कैटेगरी के हिसाब से, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से क्या क्या प्रिपेयर करना है मैं बताऊंगा। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये किसने बोला? ये यूपीएससी ने बोला है, ये यूपीएससी ने बोला है। और टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 to 25। इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, इस बार क्वेश्चन आए थे 15। इसका नितिन राठौड़ सर अनअकैडमी के ऊपर फ्री सेशंस ले रहे हैं, बाद में भी लेंगे, उसको अटेंड करो। मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको पेपर 2 मतलब ये मैथमेटिक्स आता है नहीं आता है, वीक है स्ट्रांग है, फिर भी एवरीवन कैन सॉल्व 8 to 10 क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी। 8 से 10 क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहते हैं। ये बैच अभी तक बैचेस जो चल रहे हैं, अभी तक इंग्लिश वाले बैचेस है, हिंदी मीडियम वाले बैचेस आगे आने वाले हैं। अगर आपको बुक पढ़ना ही है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बुक पढ़ो, लेकिन पढ़ना ही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार मैग्रो हिल्स के देखो, और बुक लेना है तो आर.एस. अग्रवाल, नहीं लिया तो भी चलता है, हमारे क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अगर दूसरा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में पेपर 1 में, दैट इज जनरल साइंस। General science is different from science and technology. It is not science and technology. Science and technology सिविल सर्विसेज में आता है, यहाँ पे जनरल साइंस है, मतलब 8, 9, 10 का, 11, 12 का सिलेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इस बार मैंने जनरल साइंस का एक बैच कंडक्ट किया था सिर्फ 8, 9 और 10 के एनसीईआरटी के ऊपर, उसमें से डायरेक्टली 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू 40 मार्क अकेले का। और टोटल क्वेश्चन जो आए थे जनरल साइंस से, इस बार जनरली आते हैं 25 to 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस में इस बार थे टोटल 34 क्वेश्चंस, मतलब 64 क्वेश्चंस आज तक। हमेशा जनरल साइंस का सबसे हाईएस्ट वेटेज में सबसे ज्यादा है साइंस में, और बहुत आसान रहते, 8, 9, 10 के एनसीईआरटी रहते, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से प्रिपेयर करते हो। बेसिकली 8, 9, 10 एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करो, वीडियो क्लासेस देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, 11, 12 सिलेक्टिव ये फ्री वाले सेशंस में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं, आप इसके वीडियोस देख सकते हो, वीडियो सेशंस देख सकते हो। ये वीडियो सेशंस मेरा जो टेलीग्राम चैनल है क्रैक सीएपीएफ, CRACK CAPF, ये वाले चैनल में, ये टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे, उसमें ज्वाइन हो जाओ। इसमें ये वीडियो क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहते हो तो आप उनको देख सकते हो। बहुत आसान तरीके से बुक से ही मैंने पढ़ाया है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया, या कुछ लोग दृष्टि का बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग सचिन बस के पढ़ते हैं, ल्यूसेंट पढ़ते हैं, मैग्रोहिल पढ़ते, कोई भी बुक उसके बाद पढ़ा तो भी चलेगा, बट योर फोकस शुड बी मेनली ऑन एनसीईआरटीज। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, पॉलिटी के लिए एक ही बुक सफिशिएंट है, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। पूरा थरोली सिर्फ इसको एक बार पढ़ो, इसके ऊपर मैं अलग सेशन लेके आ जाऊंगा कि एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, एक इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा थरोली एक बार पढ़ो, लेकिन बाकी आपको इसका सिलेक्टिव रीडिंग करना है, और अल्टीमेटली आपको हार्डली 10% चीजें इसमें से याद रखनी है। उतना आपको कौन से 10% समझ में आ गया, then it is more than enough for you to clear the examination। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा 11th का एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे आपका इसका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा हो जाएगा। और इंडियन पॉलिटी ये वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन जनरली आते हैं 15 to 20, और आप इसमें से आराम से अराउंड 15-20 में से 15 से 18 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन आते हैं, बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता। उसके बाद है हिस्ट्री। ये एक ऐसा पार्ट है जिसके पीछे आप इतना भागते हो, इतना भागते हो, इतना भागते हो कि मुंह के बल गिर जाते हो। ठीक है, आप बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हो, टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट करते हो, लेकिन कुछ भी किया तो भी आपको हिस्ट्री आता नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि ये हिस्ट्री आपको आता नहीं है। हिस्ट्री के पीछे बहुत मत भागो, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बंदा आज तक पैदा हुआ नहीं है, और हिस्ट्री का सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है, मेडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है, आपको एग्जैक्टली कभी पता नहीं चलेगा कि याद क्या रखना है। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी बहुत बड़ा है, हिस्ट्री के बहुत पीछे मत भागो। कोई भी बुक्स बार बार पढ़ो और उसको छोड़ दो।
कोई भी बुक्स बार बार पढ़ो और उसको छोड़ दो। इस बार भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए थे नए एनसीईआरटी से, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2, ये 12वीं के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मैक्सिमम आए थे। सो इसको एक बार ध्यान दे दो। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए राजीव वहीर सर का स्पेक्ट्रम नाम का जो बुक है, स्पेक्ट्रम नाम का बुक अच्छे से पढ़ो। इसके साथ साथ अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर आपके पास फिर चॉइसेस बहुत है। बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो, या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड का बुक पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के पीछे लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा मत भागो। हिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरा तुम लोग से एक्सपेक्टेशन ये है 7 से 8 क्वेश्चन आपने करेक्ट सॉल्व किया तो भी आपका एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो सकता है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके जो क्वेश्चंस है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी के ऊपर है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बेसिकली 4 एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एक जीसी लियोंग टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो हम लोग सेशंस करवा रहे हैं, अनिकेत सर के भी फ्री सेशंस होंगे। और 11th एंड 12th के 4 एनसीईआरटीज है, 11th एंड 12th के 4 एनसीईआरटीज है, वो करो। अगर आपको ये नहीं करना, माजिद हुसैन करना है माजिद हुसैन करो, खुल्लर करना है खुल्लर करो, या फिर महेश कुमार बर्नवाल सर का बुक पढ़ना है, उनके बुक पढ़े तो भी चलेगा। इनमें से कुछ भी कर लो एक अच्छा एटलास के साथ। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इस बार थोड़े क्वेश्चन कम थे, लेकिन इसके क्वेश्चन में क्या है 12 से 13 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उतना नोट्स आपने पढ़ा तो भी चलेगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रैक सीपीएफ, और करंट अफेयर्स के हम लोग ऑलरेडी सेशंस ले रहे हैं, वो सेशन में से आपको मिल जाएंगे। वैसे भी इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम आए थे। जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 25 to 30 आते हैं। दिस टाइम देयर आर ओनली अराउंड 14 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह पे आ गए। ऐसा यूपीएससी ट्रेंड चेंज करते रहता है, लेकिन करंट अफेयर्स अच्छे से करो। अभी से पेपर 2 के करंट अफेयर्स, एनालिटिकल करंट अफेयर्स करो। फैक्चुअल करंट अफेयर्स के बुलेट फॉर्म में नोट्स आपको धीरे धीरे मंथली मिलते जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करो। आज हम लोग पेपर 1 का ही देखते हैं। पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है डिटेल हम लोग कल सेम टाइम पे शाम को 9 बजे देखेंगे। हम लोग का जो बैच है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 8 मंथ्स का जो बैच है, ये अभी 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10 टू गेट 10% ऑफ। प्रशांत YT10 PRSHANT YT10, इसमें आपको 10% ऑफ हो जाएगा। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप यूज कर सकते हो। और इसको कैसे लेना है एक बार सब्सक्रिप्शन ये भी आपको मैं दिखा देता हूं। सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आपको आपके ब्राउजर में या फिर आपके मोबाइल पे अनअकैडमी एप्लीकेशन होना चाहिए। आपके ब्राउजर में जाके यहाँ पे जो गोल रहता है, ये अगर आपने नॉर्मली अनअकैडमी लिया तो गोल में CDS FCAT CAPF ये सिलेक्ट करना है, और उसमें जाके आपको या तो गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा या आप डायरेक्टली कोर्स सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, टीचर सर्च करना नहीं है, आपको कोर्स चाहिए। तो कोर्स चाहिए तो आप CAPF 2021 एग्जामिनेशन के लिए आपको ये कोर्स चाहिए। तो CAPF 2021 एग्जामिनेशन सर्च किया तो आपको सबसे पहले एजुकेटर्स दिखाई देंगे, उसके नीचे आपको कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज दिखाई देगा। इसमें इधर मत रुको, इसमें सी ऑल कर दो। सी ऑल करोगे तो आपको सभी कोर्सेज दिखाई देंगे। इसमें CAPF 2021 का दिव्य गुप्ता मैम जो असिस्टेंट कमांडेंट थी CRPF में, ये कोर्स में इनके बैचेस, इनके लेक्चर्स 1 मार्च से शुरू हो रहे। मैंने पेपर 2 का ऑलरेडी 16 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है पेपर 2 सिखाना। और ये जो 18 जनवरी से नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लेसन्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुके हैं। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन बोलना है, इसके ऊपर टच करना है।
आप जैसे चाहिए उतना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, आपको सभी सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। अगर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आपको या तो 1 साल का लेना पड़ेगा या 6 महीने का लेना पड़ेगा। इफ यू do not have enough money to purchase 1 year subscription, you can get the subscription of 6 months if you want। और 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा 8 फरवरी के आसपास ले लो, ताकि 8 अगस्त तक वो रहे। मैं चाहता हूं कि आपका सब्सक्रिप्शन एंड तक रहे, ताकि मेरे जो प्लस वाले लास्ट में रिवीजन बैचेस और प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं, तो वो इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे 6 मंथ्स ले लिया तो नीचे आपके यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड है, उसमें प्रशांत YT10 डाल दीजिए, PRASHANTYT10। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स भी आप रिडीम कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर दीजिए, आपको सभी जगह पे 10% ऑफ हो जाएगा, सभी जगह पे 10% ऑफ हो जाएगा। सो 10% और एक्स्ट्रा ऑफ होगा, ऑलरेडी इधर ऑफ है दिया हुआ, उसके बाद 10% ऑफ है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कॉइन्स जमा हुए हैं, वो कॉइन को भी रिडीम कर सकते हो। यहां से आप इसको पे कर सकते हो आपका मोबाइल नंबर डाल के, और ईमेल या फिर मोबाइल नंबर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई विल सिंपली टेक योर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस है, आई टेक योर क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, बिकॉज अभी दूसरा सेशन बाद में पेपर 2 के ऊपर मैं कल सेशन करूंगा। Strategist will be helpful for 2021. Yes. Strategist will be helpful for 2021. Human geography important है, पढ़ो। Yes. हिंदी में भी कोर्स लॉन्च हो जाएगा, फिलहाल हिंदी में कोर्स नहीं है, लेकिन हिंदी में कोर्स लॉन्च हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड पेपर भी शुरू होगा 21 के लिए। सेकंड पेपर ही शुरू हो गया है, सेकंड पेपर शुरू हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड पेपर हम लोग ने सिखाना शुरू कर दिया है, बाद में नए बैच में नया से शुरू हो जाएगा। स्ट्रेटेजिस्ट इज हेल्पफुल, जो मैगजीन है स्ट्रेटेजिस्ट वाले, दे आर हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट ईयर 2। आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ का कोई केस नहीं है, वो केस का इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप पहले अंदर घुसने का कोशिश करो। सीएपीएफ में हाइट रिलैक्सेशन हिली रीजन्स के लिए नहीं है। 150 प्लस लाने के लिए आपको साइंस में 20 मतलब 40 मार्क लेके आना है, करंट अफेयर्स में 20 मतलब 40 मार्क लेके आना है, 80 मार्क के आपके इधर है। जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटम रीजनिंग में 15 मार्क लेके आ जाओ। दीज आर 20 प्लस 30 20 प्लस 15 मींस 55 110 मार्क इधर ही है। फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अच्छे से कर दोगे तो आराम से 150 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट स्कोर। जो सिलेक्ट हुए हैं उनका स्कोर उसी के आसपास रहेगा। फ्री का पेपर 2 का प्रैक्टिस अगले महीने से शुरू कर दूंगा। आई स्टार्ट द पेपर 2 प्रैक्टिस सेशंस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। हिली रीजन के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है करंटली, अमन, वहां पे कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है एज रिलैक्सेशन का। व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, एसएमएस कर दो रादर। पुणे ब्रांच में हिंदी मीडियम में नहीं हो रहा है, नो, वी आर फॉलोइंग बायलिंगुअल मीडियम। हम लोग हिंदी मीडियम में कुछ भी नहीं कर रहे फिलहाल। 11-12 के सिलेक्टिव टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक बैच लेके आऊंगा, एक सेशन करूंगा। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए रिवीजन बढ़ाओ और वीकली टेस्ट देना शुरू कर दो। हम लोग की फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अनअकैडमी के ऊपर चल रही है। मेरी भी क्लास के टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाते हैं। न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ो, हिंदू या फिर एक्सप्रेस, ये दोनों ही अच्छे हैं, ये दोनों छोड़ के और बाकी के इंग्लिश में तो कोई अच्छे नहीं है। बैकलॉग्स है तो उसको क्लियर कर दो। सीएपीएफएससी फाइनल रिजल्ट 2019 का 28 जनवरी के बाद आएगा। 2021 का रिजल्ट अभी का फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा। 2020 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट ये जुलाई एंड में आएगा 2021। इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस होगी। अनिकेत सर हम ऑन बोर्ड हो जाएंगे, होगी। सेकंड ईयर ग्रेजुएशन, यस यू कैन अपीयर इन नवंबर, यस अमन। प्लस पर भी नेक्स्ट मंथ से ही सेकंड 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी प्लस पर सेकंड पेपर 2 का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ से फिर से हो जाएगा। साइंस की बुक लिस्ट 8, 9, 10 एनसीईआरटी
वही बुक लिस्ट है। साइंस एनसीईआरटी से हो जाता है, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, साइंस एनसीईआरटी से हो जाता है। यूपीसी सीएपीएफ एग्जामिनेशन में विच डेट एज इज कैलकुलेटेड ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त पे ईएमआई जो पेमेंट है वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर होगी। देखो क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर भी ईएमआई हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है अगर एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो, या डेबिट कार्ड है तो। हाँ ये साध्वी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुआ है तो मेरा स्कूलिंग मराठी मीडियम में हुआ है। लास्ट ईयर का जो टॉपर है उसका स्टडीइंग मराठी मीडियम में हुआ है। एमपीएससी सीएपी पैरेलल इज वेरी मच पॉसिबल। इंग्लिश के लिए मैं फ्री सेशन लेके आ रहा हूं, अगले महीने आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत लोड है, अगले महीने फ्री राइटिंग वाले सेशंस ला रहा हूं। 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता हो, यस ट्राई करो। बीएसएफ के लिए रैंक 150, आईटीबीपी के लिए 100 रैंक। इकोनॉमी में एनसीईआरटी की 4 बुक्स नहीं है, इकोनॉमी में 11th के 1 एनसीईआरटी है, 12th के 2 एनसीईआरटीज है। यस कपिल, इवन दो यू माइट नॉट बी एलिजिबल फाइनल ईयर में, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। देखो जब तुम इंटरव्यू जा रहे हो वो टाइम पे रिजल्ट चाहिए, दैट इज देयर रिक्वायरमेंट। यू आर इन क्लास 12, यस यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। लास्ट अटेम्प्ट वालों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा ऐसा कुछ बता नहीं सकते। रिया रादर देन स्टार्टिंग फॉर प्रैक्टिस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लो, पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। साइंस के फ्री क्लासेस इस साल भी कंडक्ट कराऊंगा, यस। चलो गाइस मुझे जाना है, एक्चुअली पार्किंग का भी इशू चल रहा है अभी। मैं आपको बताया नहीं, आज मैं इलेक्शन में जाके आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड मोर देन 270 किलोमीटर्स। अपने घर में जाके इलेक्शन था, इलेक्शन करके सुबह जाके मैं ऑलरेडी 7 बजे का एक सेशन 9 बजे तक कंडक्ट कर चुका हूँ, फिर आपका सेशन कर रहा हूँ, अभी तक मैं घर भी नहीं गया। सो आई एम ऑल्सो टायर्ड। सो टुमारो विल मीट, ओके। कल हम लोग मिलते हैं, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा और पेपर 2 के बारे में भी बताऊंगा। कल हम लोग पक्का मिलते हैं, ठीक है ना। एसएमएस कर दो, कोई भी दिक्कत है तो कल हम लोग मिलते हैं। सीआरपीएफ के लिए कोई भी रैंक चल जाएगा, 150 200 चल जाएगा, पोस्ट के ऊपर है। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज, ओके।